ये मुझे लगता है आप सभी को पता होगा, क्रिया शारीर का टॉपिक है, सिद्धांत में संहिता में भी आता है। तो उपधातु की बात की जाए तो रस की उपधातु स्तन्य आर्त और रक्त की कंडरा शिरा, याद रखना कंडरा शिरा है। मांस की वसा और सट त्वचा है। मेद की स्नायु है, ऐसा आचार्य चरक है ना, उन्होंने अस्थि मज्जा के उपधातुएं नहीं बताई हैं। ओके, सारंगधर की बात करते हैं। उपधातु में तो रस का स्तन्य, रक्त का रज, मांस का वसा, मेद का स्वेद, अस्थि का दंत, मज्जा का केश और शुक्र का ऊज बताया हुआ है। ठीक है, मल में आते हैं आचार्य चरक, मल की बात करोगे तो रस का मल रूपी कफ, रक्त का मल रूपी पित्त, मांस का खमल, मेद का स्वेद, अस्थि का केश और लोम, केश और लोम को इन्होंने अस्थि का मल माना। आंखों में जो कचरा निकलता है और त्वचा का जो मल है उसको मज्जा का मल माना आचार्य चरक ने। ठीक है, ये बात कुछ याद रखना, एग्जाम में आती है। सारंगधर की बात करें, रस का मल क्या है? जीवा, नेत्र और कपोल का जल। रंजक पित्त को रक्त का मल माना है। कर्णवीर जिसको हम खमली कहते हैं, मांस का है। ये नया है, मेद का मल। दंत कक्षा और मेढ्र का मल, ये इंपॉर्टेंट है और ये याद रखना है। नख को इन्होंने अस्थि का मल, नेत्र का मल मज्जा का माना हुआ है। और वक्त्र स्निग्धता मतलब जो फेस पे सेबेसियस ग्लैंड एक्टिव होती है और युवान पीढ़ी का टेक्ने वल्गारिस, उन्होंने बोला शुक्र का मल है। ये चीजें आप ध्यान रखना। ओके, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे ना त्वचा का स्नेह वर्ड है, नॉट मल, ये सुधार लेना थोड़ा सा। तीक्ष्णाग्नि आते हैं, भस्मक जिसको बोला गया एग्जैक्टली तीक्ष्णाग्नि वर्ड है। उसकी चिकित्सा में आचार्य चरक ने नारी क्षीर, आचार्य सुश्रुत ने महिष क्षीर का प्रयोग बोला है। काच रोग की बात करें तो आचार्य चरक कहते हैं अपान वायु उदान वायु की तरह कार्य करती है, मतलब दुष्टि हो जाती है इस तरह की। अपान वायु उदान वायु की कार्य करने। आचार्य सुश्रुत कहते हैं प्राण वायु और उदान वायु की विकृति होती है, ये याद रखना, प्राण उदान की विकृति काश में। चरक के अनुसार शुद्धि का प्रकार, वमन विरेचन देख रहे हो यहाँ पर। वमन में सबको पता है 4, 6, 8 वेग होते हैं। ठीक है, विरेचन में 10, 20, 30 वेग होते हैं। प्रस्थ की बात करोगे तो 1, 1.5, 2 और 2, 3, 4, ये आप सभी को पता है, मुझे नहीं लगता है किसी को मालूम नहीं होगा। ठीक है, तो ऑलवेज आप देखोगे जो प्रस्थ में आओगे ना, तो वमन के जो प्रस्थ है उसके डबल प्रस्थ आपको विरेचन में देखने को मिलेगा ऑलवेज। 1 का 2, 1.5 का 3, 2 का 4। नीचे देख रहे हो आप लोग कुछ वर्ड्स लिखे हैं। वमन पित्तांत होता है, यानी वमन के अंत में ना पित्त निकलेगा, विरेचन के अंत में कफ निकलेगा, तो आप उसे सम्यक बोलोगे। ठीक है, ये याद रखना नहीं है लेकिन लिखा है कि विरेचन के 2-3 वेगों के पश्चात उसको काउंट, मतलब जो स्टार्टिंग के विरेचन रहता है ना 2-3 वेग, उसको निकाल दिया जाता है, उसकी काउंटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, और रोमन में जो औषधि है, औषधि जब तक नहीं निकलती तब तक उसका वेग का काउंट नहीं करते, ऐसा इनका लिखना है। अब यहाँ पर ये संसर्जन क्रम की बात कर रहे हैं, तो बोले जैसे शुद्धि वैसा उनको ये शुद्धि का काल है। बोले एक भोजन जो है कितनी बार खिलाओगे, तो प्रवर शुद्धि में उन्होंने बोला है कि 3 बार ये वागु होगा, मध्यम शुद्धि में 2 बार ये वागु और अवर शुद्धि में 1 बार ये वागु। मतलब एक ही एक नंबर आएगा सबका, ऐसा वो कहना चाह रहे। आप सभी ने पूरा वो चार्ट बनाया हुआ तो आपको याद होगा ये। तो प्रवर में 3 बार भोजन दिया जाता है, मतलब जो भी आइटम है वो 3 बार मिलेगी। मध्यम में 2 बार और अवर शुद्धि में 1 बार ये वागु का सेवन किया जाएगा, ऐसा हमें याद रखना है। अगले